विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ कोडरमा जिला की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सुभाष प्रसाद यादव के प्रतिनिधि के रूप में मुखिया कंचन यादव जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित आदरणीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, खासकर दलित प्रकोष्ठ जी आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास की एक भी किरण दलित बस्ती में नहीं पहुंचा। जी नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित समाज का हितैषी नहीं है। जब भी यह मौका मिलता है दलितों के आरक्षण को कुंठित करने का काम करती है। देश का पहला राज्य बना, मैं दलित समाज को आह्वान करना चाहूँगा कि इस देश का पहला राज्य बना हरियाणा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही SC ST उपवर्गीकरण का बिल सरकार गठन होने के पहला कैबिनेट में पारित किया। इसे यह साफ मंशा जाहिर होती है भारतीय जनता पार्टी को कि SC ST का कितना वह विकास करना चाहती है। रह गई बात झारखंड में, तो झारखंड में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत जी की सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए, जल जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से दलित वर्ग के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और सिर्फ दलित ही नहीं, सभी वर्गों के लोग में जो है सो उत्साह है। और पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में सिर्फ दलित ही समाज नहीं, पूरे सर्व समाज जो है कोडरमा में परिवर्तन के मूड में है। और निश्चित यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं श्री सुभाष प्रसाद यादव जी वो विजयी होंगे। इस चुनाव में जो है दलितों के लिए संविधान और आरक्षण ये बचाने का मुद्दा है। और हम इसी मुद्दे के तहत पूरे कोडरमा विधानसभा में दलित समाज बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के डमी प्रत्याशी के खिलाफ, और हमारे बीच जो अम्बेडकरवादी ये शिखंडी बनकर के जो उम्मीदवार बने हैं उनके खिलाफ एक होकर के इंडिया प्रत्याशी के पक्ष में हम लोग वोट करेंगे। ताकि समाज की ओर आप बैठक किया गया सुभाष भैया के चुनाव की लेकर। माननीय सुभाष प्रसाद यादव ने जो बिना विधायक रहे, बिना किसी पद पर रहे, जो काम कर दिया है यहाँ 5 वर्षों तक, वो स्थानीय ना सांसद ना ही विधायक कर सकते। अब रही बात चुनाव की, अकलियत यहाँ का दलित जो है वो संविधान और आरक्षण को मुद्दे बनाकर चुनाव लड़ रही है। और इस बार दलित लोग समझता है हमेशा बहुत अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दलितों के साथ कितना जुल्म होता है, ज्यादती होता है। जब भी बीजेपी सत्ता में आती है, एन कैन प्रकार हमारे संविधान को खतरा में डालती है, आरक्षण को खतरा। सुभाष भैया की आवाज़ पे बैठकर आप लोग काफ़ी संख्या में आकर यहाँ संगठन की बात चला रहे हैं। आप विधानसभा की चर्चा आ रही है यहाँ पर, इस बार विधानसभा में परिवर्तन होगी? आप लोग जाति में कितने लोग समर्थन करेंगे? महिला काफ़ी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे या नहीं? झारखंड सरकार के जो काम जो जमीन पर उतारी गई थी, उस चीज़ चर्चा लेके आप जनता पास में जाइएगा। सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना जी सरकार का, वो उनका महत्वाकांक्षी योजना को हम लोग जनता तक पहुँचाएंगे। खास करके महिलाओं से मुझे बात करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, योजना के बारे में बताएंगे। निश्चित ही हमारी महिलाएं इस बार परिवर्तन लाएगी और कोडरमा का इतिहास कहेंगे। हम लोग सामाजिक न्याय के योद्धा जी और सामाजिक न्याय के लिए हम लोग जो है वोट करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग संविधान बचाने के लिए वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, आरक्षण बचाने के लिए हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। और इस बार कोडरमा विधानसभा में परिवर्तन की लहर है। और निश्चित तौर पर यहाँ इस बार इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी जो हैं सुभाष प्रसाद यादव जी, ये भारी मतों से हम लोग जिताने जा रहे हैं और इनकी जीत सुनिश्चित है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो केंद्र में राज्य में मंत्री भी बनेंगे
कहना चाहते हैं? अभी देखिए हम लोगों का तो पहला टारगेट जो है कि इनको भारी मतों से विजय बनावें। फिर ये मामला ये राज्य का बनता है, वहाँ क्या निर्णय होना है क्या होना है, लेकिन हम लोगों ने अभी ठाना है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली जो पार्टी है उनको शिकस्त करना है। अभी हम लोगों का यही मुद्दे के साथ चल रहे हैं और विधानसभा को जीतेंगे।